नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। हम आपके लिए जन जन तक जानकारी नामक एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। निसंदेह आपके द्वार पर उत्तम जानकारी लाए हैं। हम इस कार्यक्रम का संचालन पंचायत राज मंत्रालय, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और गुरुवाणी रेडियो के सहयोग से कर रहे हैं। तो आइए श्रृंखला का अगला एपिसोड सुने, जिसका शीर्षक है सुशासन वाला गाँव। और इसके साथ ही मिलते हैं दुर्गा और देविका से। नमस्कार देविका दीदी। आओ दुर्गा, बताओ कैसे चल रही है तुम्हारी ज्ञानशाला। एकदम जोरदार चालू है देविका दीदी। हर गांव के हित में 4 बातें कहते हुए, सुधार करते हुए गाड़ी आगे ही बढ़ती जा रही है। सुधार वास्तव में हो रहा है और प्रत्येक एपिसोड के अंत में हमें महिला सरपंचों, उनके कार्यों के बारे में पता चलता है। इसलिए हमें यह कहना होगा कि इस कार्यक्रम को वास्तविक अर्थों में महत्व मिला है। जी बिल्कुल दीदी, हम सबकी सरपंच दीदी बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन आज आप कौन से विषय पर जानकारी देने वाली हैं? तो दीदी, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सुशासित गांव कैसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब सुशासन वाला गांव। लेकिन उसका वास्तव में मतलब क्या है? सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही, दयालु और नागरिकों का अधिकतम सहयोग शामिल है। और ग्राम पंचायत इसमें कैसे शामिल है? विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के लाभों का निर्धारण सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के निवासियों को आनुपातिक सेवाएं प्रदान करना है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या आप अपने श्रोताओं के लिए कुछ विस्तार से बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठक आयोजित करना, पंचायत स्तरीय समितियों की मासिक बैठक आयोजित करना, निधियों और पहलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना, जन सूचना बोर्ड की स्थापना करना, सभी भूमि अभिलेखों का डिजिटल अद्यतीकरण करना, नागरिक चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना और बच्चों एवं महिलाओं के विकास हेतु विशेष बैठक आयोजित करना। सच में तुमने कितनी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचा है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे बताओ कि यह अवधारणा कब शुरू हुई? सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में उभरी। उस समय तक शासन प्रशासनिक प्रक्रिया पर केवल सरकार का एकाधिकार माना जाता था। अच्छा, आज ये नई जानकारी मिली है। और इस सुशासन का जनक कौन है? अरे, हमारे महात्मा गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा को बाद में भारत में सुशासन के सपने के रूप में देखा गया था। अरे वाह, क्या कह रहे हो, बहुत अच्छा। सुशासन के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? लोगों की भागीदारी, जवाबदेही, प्रभावी और कुशल न्याय। अरे हाँ, ये तो तुमने शुरू में ही कहा था। तो बताइए, लोकतंत्र और सुशासन को कैसे जोड़ा जा सकता है? सुशासन का अर्थ एक प्रभावी और कुशल संरचना है जो नागरिकों को उनकी इच्छाओं और अवसरों के अनुसार सुरक्षित और उत्पादक जीवन जीने के लिए सभी सहायता प्रदान करती है। इसमें मुख्य रूप से लोकतंत्र, सामाजिक कल्याणकारी राज्य और कानून का शासन शामिल है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत गांव में सुशासन लाने के लिए क्या कार्य करती है? जी बताती हूँ। जैसे कि महिलाओं के साथ साथ वंचित समूहों को एकीकृत करना, ग्राम पंचायत स्तर की बैठकों में महिलाओं और अन्य नेताओं को शामिल करना, पंचायत समिति की बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड करना, यह देखना कि पंचायत के सभी कार्यकारी सदस्य प्रतिदिन उपस्थित होते हैं या नहीं, पंचायत कार्यालय में शिकायत निवारण कक्ष चलाना, स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए सभी समुदाय के सदस्यों की एक समिति बनाना, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं के बीच केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, कार्यालय समय और महत्वपूर्ण फोन नंबर बोर्ड पर लिखना। देखिए, ऐसे तमाम काम होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन अब हमेशा की तरह हम एक अच्छा गाना सुनेंगे, चाय पियेंगे और फिर से बात शुरू करेंगे। मैं भी अभी यही कहने जा रही थी कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलो सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन
मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं दहक न जाना, महक से तू कहीं दहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ओहो ओहो कितनी दूर अभी कितनी दूर है चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चलाए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तेरे साथ चलन बसो, आ गए हम तेरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया।
नगरिया कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, देखन दे मन भर माए नैना बांधे डगरिया, मन भर माए। वाह, अभी कितना फ्रेश लग रहा है ना। तो दुर्गा, तुमने अब तक जो कहा है उससे मैंने देखा है कि जिस गांव में स्वतंत्र शासन, उचित प्रबंध, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा है, वही एक सुशासित गांव है। हाँ, तुमने ठीक कहा है। ये तो वही बात है, लेकिन फर्क ये है कि इसे थोड़ा किताबी भाषा में बताया गया है। आप जानते हैं कि मैं कुल मिलाकर क्या सोचती हूँ। सुशासन ही हर चीज़ की नींव है। सुशासन सुव्यवस्था लाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में हुए हालिया संशोधन के अनुसार सरपंच का कार्यकाल 5 साल का है और इसमें बदलाव किया गया है कि वह लोगों द्वारा नियुक्त सरपंच होगा। इसलिए यदि एक अध्ययनशील और समर्पित व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुना जाता है तो वह पूरे 5 साल की अवधि के लिए समर्पित और सक्रिय भावना के साथ काम करेगा। जी दीदी, अंत में एक सुशासित गांव बनाने में सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उन्हें गांव वालों के सहयोग की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ सतत विकास लक्ष्यों के 9 अवधारणाएं। तो वो कुल इस प्रकार है। पहला है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव। गरीबी मुक्त गांव वह गांव होता है जहां समाज के सभी वर्गों की समृद्ध और विकास के लिए आजीविका विकास के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। ऐसा गांव जहां कोई भी पीछे ना छूटे। समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है आरोग्यदायी गांव। गांव के सभी सामुदायिक समूहों के लिए भोजन सुनिश्चित करने और गांव में कुपोषण मिटाने के लिए टिकाऊ और एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना, जो किशोरों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के आहार का पोषण मूल्य बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है बाल मैत्रीपूर्ण गांव, जिस गांव में सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। चौथा है जल युक्त गांव, जिस गांव के सभी घरों में व्यक्तिगत नलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और मानक जल पूर्ति, सभी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, कृषि और पर्याप्त जल उपलब्धता, जल का पुनः उपयोग और जल पुनर्भरण, जल का संरक्षण करना। पांचवा है स्वच्छ और हरित गांव, यानी बच्चों के भविष्य के लिए बाल सुलभ गांव बनाना, प्रकृति समृद्धि हरित ग्राम का निर्माण करना, गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं और पर्यावरण संरक्षण। छठवा है गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। गांव को बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। गांव में सभी को किफायती आवास, सुरक्षित और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। सातवां है सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित गांव, यानी ग्रामीणों में यह भावना पैदा करना कि गांव में हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है। गांव के सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करता है। आठवां है सुशासन युक्त गांव, जिस गांव में सुशासन के माध्यम से गांव के सभी लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ और जिम्मेदार सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। नौवां है लिंग समभाव पोषण गांव। गांव में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना तथा लड़कियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो देविका दीदी, मुझे बोलने का पूरा अवसर देने के लिए आपका और रेडियो के श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज आपने सुना कि कैसे दुर्गा ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी। श्रोताओं, अभी के लिए आपको अलविदा कहता हूँ। यह पंचायत राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से गुरुवाणी रेडियो पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करो की।